So this is a chapter that we'll be having test on Sunday. So our aim is to complete this chapter given today and tomorrow. So let's start. Electricity. पहले उससे शुरू करते हैं. Good evening, sir. Good evening. What is electricity? तब जाके chemical effects उसके पढ़ेंगे. Electricity is a source of energy, right? Electricity क्या है? It's a source of energy which is due to the flow of. क्या फ्लो करते हैं कंडक्टर्स में कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है उन उसके फ्लो के चलते. Electricity is a source of energy which is due to the flow of electrons, है ना. Electrons flow करते हैं किस में? इन कंडक्टर. इंसुलेटर में फ्लो करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स. इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. बताओ भाई जल्दी. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इंसुलेटर में. यस सर. अच्छा, इंसुलेटर में क्यों फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी इज सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर. ये क्लियर है सबको? आवाज आ रही है कि नहीं? कैन यू हियर मी और नॉट? यस सर. Sir. ओके. तो मैंने ये कहा पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे कुछ डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या इट्स अ नॉट सोर्स, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर. तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में फ्लो करेंगे? No, sir. नहीं. क्यों? क्यों नहीं करेंगे फ्लो? So because they are bad conductors of electricity. अब ये सिर्फ इतना बोलने से नहीं चलेगा. ठीक है, 8th में आ गए, थोड़े बड़े हो गए हो, थोड़ा सा वो एडवांस आंसर आपको करना है. लिखो सब लोग. सबसे पहले जल्दी लिखो, आज थ्योरी थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी तुम लोग को. लिखो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू. जल्दी लिखो. इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर. which is due to flow of electrons in the conductor. Okay, फिर लिखो वापस repeat करिए. electricity is a form of energy. ये देखो form of energy which is, ऐसे लिख लो, by virtue of. virtue of नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, form electricity is a form of energy which is due to flow of. Yes, sir. हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. मैंने कहा which is due to, electricity is a form of energy which is due to या which is by virtue of flow of electrons in conductors. ठीक है, ये लिख लिया सबने? यस सर. कंडक्टर्स के एग्जांपल दो, 5 एग्जांपल दो कम से कम, जल्दी Sir, जल्दी. rubber. Rubber, वाह plastic. वाह 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 वाह. कंडक्टर के एग्जांपल्स रबर, प्लास्टिक. धन्य हो. Sorry, sir. कंडक्टर्स Tap एल्यूमिनियम. water, copper, हाँ, aluminium. वाटर. सुनो, A lead. आयरन. लेड, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड, सिल्वर. ठीक है, फिर कॉपर. ये सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे. मर्क्यूरी. वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका रीजन अभी लिखेंगे. और दूसरी बात, टैप वाटर, ये भी आपको पता होना चाहिए. टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई? उसमें मिनरल्स होते हैं, हाँ, जबकि
पोर्टेबल यानी डिस्टिल्ड वाटर में वो प्योरीफाइड होता है तो उसमें मिनरल्स कम होते हैं। याद रखना impurities हम लिखते हैं. Tap water contains impurities. Impurities means they have ions and minerals inside them. ठीक है? Ions and minerals can freely move within the liquid and hence the tap water becomes good conductor of electricity. उसी तरह अब रीजन लिखेंगे सब लोग. पहले एग्जांपल्स लिख लो, पता नहीं फिर शायद भूल जाओ तुम लोग. 5 एग्जांपल लिख लो. गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम. गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर. ठीक है, एग्जांपल्स कंडक्टर्स के. गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर. Fe भी लिख लो. Fe मतलब आयरन. आयरन, Au क्या है? गोल्ड. ऑरम, रोमन नेम क्या है Au का? ऑरम. Ag सिल्वर जिसे कहते हैं आर्जेंटम. ठीक है, एल्यूमिनियम Al ही है. जिंक, कॉपर नहीं क्यूप्रम. आयरन नहीं फेरम. ये सारे उसके लैटिन नेम्स हैं. खैर, फिर लिखो कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी. किसी को पता है रीजन क्यों वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के? सर बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। वही तो बताना है क्यों. Conductors allow electricity to pass through them because anyone they हैव पॉजिटिव आयन। नहीं, लिखो they have free electrons. ऐसे apostrophe में लिखेंगे. ये है मेन रीजन वो क्यों गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के. क्या है मेन रीजन सर? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टिविटी उनकी हाई होती है. और इंसुलेटर्स ऑन द अदर हैंड, क्या उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? प्लास्टिक, रबर, वुड जैसे मटेरियल्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? नो सर. बताते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होंगे. ठीक है, ये लिख लिया सबने? पहले ये बताओ. यस सर. यस सर। ओके, ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है. 9th में जाओगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. बहुत सिंपल है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ. जैसे सर आपने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सर नाइट्रोजन, 12. ऑक्सीजन. नहीं, 13. 12 होता है मैग्नीशियम का. याद रखो, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है. ऐसे हल्के में मत लो उसे. क्लास 10 तक ये सारी चीज़ें काम आएंगी. रिवाइज करते रहा करो. कम से कम 1 महीने में कितना, 2 मिनट भी नहीं लगता है. अब इन 13 इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करते हैं किसकी तरह? ये देखो, हर एटम के पास सेंट्रली लोकेटेड एक क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है. न्यूक्लियस के अराउंड होती हैं शेल्स. क्या होती हैं? शेल्स. हर शेल का नाम हेलो होता है. सर. हाँ आदित्य, रिकॉर्डिंग सर देख मैं लेना. थोड़ा डोंट लेट वरी. हो गया था सर. डोंट वरी, रिकॉर्डिंग देख लेना. ठीक है, मैं कह रहा हूँ सेंट्रली लोकेटेड एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं एटम में. क्लोजेस्ट शेल टू द न्यूक्लियस होती है के शेल, फिर एल, फिर एम एंड सो ऑन. के एल एम एन ओ ऐसे. अब 13 इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करते हैं. ये 9th क्लास में इनके रूल्स पढ़ोगे. सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देते हो. सर इसमें 2 ही क्यों? क्योंकि इसका एक रूल होता है 2n². ये सब बाद में 9th में अच्छे से बताएंगे. एल शेल में 8 और एम में 3. इनका सम क्या हो गया? 2 + 8 + 3 13. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ये वाली शेल जो है एल्यूमिनियम के केस में, इसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं. क्या कहते हैं? सबसे बाहर वाली शेल. आउटर मोस्ट शेल। उसका और एक नाम है वैलेंस शेल. ठीक है, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल. वरुण, इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो लूजली बॉन्डेड होते हैं. वो ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं फील करते हैं. किससे? पॉजिटिवली चार्ज्ड
न्यूक्लियस से, तो ठीक है? लूजली बॉन्डेड मतलब वो ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं फील करते हैं। न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड छोटा सा स्पेस है, और इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी? ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कर लेकिन क्योंकि ये मेटल है, मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहती है। किसकी? न्यूक्लियस की। अभी के लिए बस ये समझ लो। तो ये थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जब चाहे इनका मन है इलेक्ट्रॉन से बाहर आई मीन एटम से बाहर निकल जाते हैं और फ्रीली अवेलेबल होते हैं मेटल स्ट्रक्चर में, ठीक है? बहुत कम एनर्जी देकर ये फ्री हो जाते हैं एटम से, मुक्ति पा लेते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं एटम से। तो जब ये एटम से ऐसे अलग होकर बाहर निकल आते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते याद रखना, मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी not just electricity, heat also, हीट और of electricity and heat। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ कैरी करते हैं वाइब्रेशन के रूप में, ठीक है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन। समझ में आया? 8th क्लास में नई चीज सीखने मिली है तुम लोगों को। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन ड्यू टू विच, ठीक है, कंडक्टर्स आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है ना? एग्जाम्पल सबको पता ही है क्या कंडक्टर्स के? ये लिख लिए थे ना, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन। और लास्ट में ये लिखना मत भूलना, टैप वाटर। टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज इम्प्यूरिटीज। क्या है उसके अंदर? इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज के अंदर आयंस एंड मिनरल्स आयंस एंड मिनरल्स होते हैं, वो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं फ्रीली विद इन द लिक्विड। 6th क्लास में एक्टिविटी तुम लोगों ने शायद देखी होगी अगर एनसीईआरटी में। इस एक्टिविटी में क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? हाँ, बिकॉज ये जो वायर है, ठीक है, ये सेपरेटेड हैं दोनों एक दूसरे से थ्रू अ कंडक्टर। दिस इज अ हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर एंड दिस इज द मेटल पार्ट ऑफ स्क्रू ड्राइवर, राइट? तो हैंडल किस मटेरियल से बना रहता है स्क्रू ड्राइवर का? रबर जरूरी नहीं रबर, हम कह लेंगे कोई भी एक इंसुलेटर मटेरियल से बना रहेगा, राइट? और मेटल पार्ट तो दिख ही रहा है, वो कंडक्टर होगा। तो इस केस में देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, बट इस केस में बल्ब क्यों ऑफ है? क्योंकि बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर because the two wires are connected or wrapped on the handle, and being an insulator it won't allow electricity to pass through। सिंपल सी चीज है। बट इसका रीजन 8th क्लास में ही सीखना है आपको। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट्स व्हाई दे बिहेव एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक नया टर्म आपको बताता हूँ, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं उसको? कंडक्टिव कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये एक सिंबल है। कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू सपोर्ट करेगा। जैसे मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, डायमंड, वुड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। सिंपल। कंडक्टिविटी एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, विद अ सिंबल एज वेल। कंडक्टिविटी समझ में आई? इट इज जस्ट अ physical quantity which represents whether a material is a good conductor or a bad conductor of electricity। okay, ठीक है? कंडक्टिविटी बस एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो नई चीज आप लोग, मतलब बस एक फैक्ट के तौर पे मैं बता रहा हूँ, सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, मूविंग ऑन। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस डिवाइस टेस्टर। इस पे बहुत बार स्कूल्स में क्वेश्चंस पूछे इन्होंने टेस्टर के बारे। व्हाट इज टेस्टर यूज्ड फॉर? याद रखना,
टेस्टर लिखो सब लोग, इज यूज्ड फॉर चेकिंग, जल्दी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है छोटे छोटे। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ सर्किट। क्या चेक करने के लिए यूज होता है टेस्टर? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या वो सर्किट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस मतलब क्लोज्ड है कि नहीं। कुछ याद आया? क्लास 7 तीन कंडीशंस क्या थे किसके? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के तीन कंडीशंस, किसी को याद है? एनीवन हु रिमेंबर्स? दुनिया का कोई भी छोटा सा या बड़ा सोर्स सा। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ गुड, पहला होना चाहिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कंडक्टर, कंडक्टर्स का क्या रोल है? वायर्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट नहीं, ऐसे कह लो ट्रांसमिट, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, कंडक्टर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरी कंडीशन सर स्विच वाली थी। स्विच वाली नहीं सनी थी, स्विच नहीं थी उसको कहते हैं सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड। वैसा, अगर सर्किट ओपन है तो नहीं होगा, सर्किट बल्ब लो, फंक्शनल नहीं होगा। बल्ब हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं सर्किट में बल्ब हो, कुछ भी हो सकता है। सर्किट क्लोज अगर नहीं होगा तो सर्किट फंक्शनल नहीं होगा, बिकॉज क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करता है। करंट डज नॉट फ्लोज इन ओपन सर्किट। ओके, एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे राइट नाउ तुम लोग की मैं आवाज़ क्यों सुन पा रहा हूँ? क्योंकि आप लोग माइक यूज़ कर रहे हो, और माइक का ये सिंबल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। माइक अब कनेक्टेड है तुम्हारा कुछ ऐसे सर्किट से। अब ये सब सिंबल्स हैं अलग अलग चीज़ों के, अब मत पूछ, मतलब इसके डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं। ये एक छोटा सा सर्किट है, शायद तुम लोग को इससे वो फीलिंग नहीं आई होगी कि क्लोज्ड कैसे है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ 1 मिनट। ये वीसीसी भी समझ में नहीं आया होगा तुम लोग को, तो मैं इसको हटा के यहाँ पे अच्छे से वो सिंबल बना देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। माइक में आप कुछ भी इसके सामने कुछ कहते हो तो क्या रिसीव करता है माइक? साउंड एनर्जी, राइट। और माइक साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो सिंबल मैंने बनाया है इसको कैपेसिटर बोलते हैं, क्लास 12 में जाओगे तो पढ़ोगे। ये जो सिंबल मैंने बनाया इसको बीजेटी बोलते हैं, चलो ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल बनाया 10th में पढ़ोगे, इसको कहते हैं रेजिस्टर। ये सब बनाना नहीं, बस सुन लो। ये एक छोटा सा क्या है, सर्किट है। आपको इनपुट और आउटपुट हमेशा किसी सर्किट में कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ इनपुट या आउटपुट रहता है। तो इसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये रही सर, एक बैटरी लगी है, एक माइक और एक एडिशनल इनपुट ले रहा है साउंड एनर्जी, और आउटपुट क्या मिल रहा है तुम्हें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो एक छोटा सा सर्किट है। क्या ये सर्किट ओपन है या क्लोज्ड है? क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। अगर ये ओपन होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और टेस्टर, टेस्टर डिवाइस हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ सर्किट। कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट,
सर साइंस टेस्ट इसी चैप्टर से होगा हाँ, इसी चैप्टर से। सर, वो क्विजीज पे। नहीं, सब्जेक्टिव। और कोई डाउट है किसी का? कुछ पूछना है? आगे बढ़े, बताओ। किसी का और कोई डाउट है? ट्रांसमीटर क्या करता है? क्या? ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर कहाँ मैंने बताया? कहाँ पढ़ा तुमने ट्रांसमीटर? सर हमारे स्कूल में मैम डिस्कस कर रही थी लेकिन मैं फिर डिस्कनेक्ट हो गई। ट्रांसमीटर, उसकी फिर क्या कहा था ट्रांसमीटर और साथ में? सर मैं वही नहीं सुन पाई थी तो उनको समझ में नहीं आया। डिपेंड करता है ट्रांसमीटर कहाँ यूज हो रहा है। ट्रांसमीटर अब डिपेंड करता है आगे कुछ क्या कहा है ट्रांसमीटर के साथ मैम ने। बहुत तरह के ट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन। टेस्टर लिख लिया सबने, और ये कंडीशंस भी लिख लेना। ये क्या है? 3 कंडीशंस फॉर, और कैसी कंडीशंस है? ऐसी वैसी नहीं है, नेसेसरी है। 3 नेसेसरी कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट टू फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में देखो, इन्होंने जो 2 फ्री एंड्स हैं वायर के, उन्हें किस में डिप कर दिया है? एक सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस। तो इससे क्या प्रूव होता है? ये एक्चुअली सर्किट क्लोज करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि लेमन जूस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, बिकॉज लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर। किसमें क्या नेचर है लेमन जूस का? स्लाइटली एसिडिक। और एसिडिक सॉल्यूशंस गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तुम्हें पता है? एसिडिक सॉल्यूशंस गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है? अरे सुन रहे हो कि नहीं? कुछ बोलो। यस सर। बाकी लोग, केशव, सानवी, मल्लिका, वरुण, मनन, आदित्य अग्रवाल, Yes, sir. शाश्वत आदि। Yes, sir. यस सर। ओके, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ये बल्ब लिया किसी ने, बल्ब का ये सिंबल होता है, और ये किसका सिंबल है? बैटरी या सेल? बताओ, ये किसका सिंबल है? बैटरी या सेल? सर कौन सा वाला? ये सर सेल। सेल नहीं है, ये बैटरी है। सेल ऐसे होता है, उसमें सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। बेसिकली सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बैटरी। लॉन्गर टर्मिनल को क्या कहते हैं? पॉजिटिव। शॉर्टर टर्मिनल को नेगेटिव। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है क्लोज्ड सर्किट में? अगर मान लो ये सर्किट क्लोज कर दिया तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू, सर पर आपने तो बताया एक्चुअल में नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। मैंने कहा था एक्चुअल में, क्या मैंने वर्ड एक्चुअल यूज किया है? नहीं ना। तो करंट की कोई डायरेक्शन कहे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखना। बट एक्चुअल डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सिर्फ कोई करंट की डायरेक्शन पूछे तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखना। हाँ, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर नोट आप। कर लो, करंट की डायरेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। सब लोग नोट कर लो इसे। डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे करंट लिखोगे ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन है, हम इसे मानते आ रहे हैं। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस मान लिया। और वो मानना गलत भी हो सकता है, इनफैक्ट ये गलत प्रूव हो गया था बाद में। तो लिख लो, डायरेक्शन ऑफ करंट ब्रैकेट में कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल या फिर बैटरी टू
नेगेटिव टर्मिनल, टू इट्स लिख लो, टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल इन अ क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट है तो क्या कभी भी करंट फ्लो करेगा? नो। No. बट एक चैप्टर है 8 में पढ़ना है, सम नेचुरल फेनोमेना, उसमें हम पढ़ते हैं इसके बारे, लाइटनिंग। नाइट्रोजन साइकिल में भी पढ़ा था। है ना? लाइटनिंग एक ऐसा फेनोमेनन है, नेचुरल फेनोमेनन, जो ओपन सर्किट में भी बेसिकली मतलब वो एयर को भी कंडक्टर बना देता है थोड़ी देर के लिए। तभी जो बिजली कड़कती है, जो लाइट आप देखते हो क्लाउड से अर्थ की ओर, ठीक है, वो लाइटनिंग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए एयर भी गुड कंडक्टर बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोल्टेज होती है क्लाउड्स और अर्थ के बीच में, मतलब वोल्टेज डिफरेंस, जिसके चलते एयर भी अलाउ कर देती है करंट को अपने थ्रू पास होने के लिए। वैसे एयर, कोई कहे तुमसे गुड है या बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की? एयर इज अ Bad बैड conductor. कंडक्टर। तो सुनो, सपोज तुमने यहाँ पे एक छोटा सा बीकर लिया, इसमें डिस्टिल्ड वाटर भरा है। कैसा वाटर भरा है? So डिस्टिल्ड। what is this? डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे अगर टैप वाटर आप लोगे तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो Glow करेगा. करेगा। बट ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे आप सोप वाटर लोगे, सोप या कोई भी क्लीनिंग एजेंट्स, ठीक है, बेसिक होता है नेचर में। बेसिक समझते हो, जिसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7? बेसिक Less चीज है, than नहीं, ग्रेटर देन 7। यहाँ जो लेमन जूस वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जो कि एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, याद रखना। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एसिडिक बेस सॉल्ट्स में पढ़ा था कि नहीं तुम लोगों ने? 7th क्लास Yes, में sir. मैंने पढ़ाए पढ़ाया थे था आप. तुम लोगों को। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं अपने टीचर से, बट एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर है 7th में, वो पढ़ते हैं उसमें पीएच स्केल के बारे। तो 0 to 7 के बीच में एसिडिक सब्सटेंसेस, और 7 से 14 के बीच में बेसिक सब्सटेंसेस। 7 किसकी होती है पीएच वैल्यू? न्यूट्रल सब्सटेंसेस, जैसे कि वाटर। जितना जितनी छोटी वैल्यू होगी पीएच की, मतलब 0 के जितने करीब होगी वैल्यू, वो उतना ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस होगा। जैसे किंग ऑफ एसिड्स हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, वो तो कुछ नहीं है एक्वा के सामने। एक्वा और ज़्यादा पावरफुल है एसिड। इसको मिलाकर बनाया जाता है, 3:1 रेशियो होता है, 3 पार्ट्स ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3, ठीक है। तो ये और ज़्यादा एसिडिक है, तो ये और ज़्यादा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन याद रखना, एसिड की सॉल्यूशन होनी चाहिए, सॉल्यूशन मतलब पानी में मिक्स्ड। तो उसी तरह और एक चीज़ हमने क्या पढ़ी है, बेसिक सॉल्यूशंस भी जो होती हैं, सोप वाटर, डिटर्जेंट वाटर, शैम्पू वाटर, ठीक है, फिर ये सब एट्सेट्रा, दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सर्किट पूरा हो गया, थर्ड कंडीशन फुलफिल हो गई, सर्किट मस्ट बी क्लोज। सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर्स भी हैं, कंडक्टर्स दिख ही रहे हैं सबको, जो इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा रहे हैं। और तीसरी कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? याद रखना, कन्वेंशनल करंट या फिर करंट पूछ ले, डायरेक्शन क्या बोलोगे सर्किट में, क्या होती है करंट की डायरेक्शन? Right. Positive to negative. नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, एक्चुअल। ओके, फिर पूछते हैं कि बल्ब के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो ग्लो करती है? वो है फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट कन्वर्ट कर देता है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में,
ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिलामेंट ऑफ द बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बट एक बात बताओ जरा, लॉजिकली सोचो, क्या हमें बल्ब से हीट चाहिए, लाइट चाहिए? ज्यादा कौन सी एनर्जी हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लाइट। तो मतलब जो हीट एनर्जी के फॉर्म में जा रही है एनर्जी तो वेस्ट है, बिल्कुल वो वेस्ट एनर्जी हो रही है, वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। दैट्स वाई फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन सबसे पहले कैंडल लाइट थी, खैर उसमें तो कुछ था ही नहीं फिलामेंट वगैरह, because this is not an electronic device. Then we moved on to incandescent bulb, then CFL, and now we are using LED. Do you know LED is filamentless? It has no filament, right? इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, किसके मुकाबले? CFLs के मुकाबले। बाय द वे CFLs देखा है किसी ने? वाइट कलर की ऐसी ट्यूब ट्यूब बनी रहती है, बल्ब्स में। यस सर। तो फिलामेंट्स याद रखना, इनकैंडेसेंट बल्ब और CFLs में होते हैं, ये हीट प्लस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये इंटेंडेड होता है और ये नॉन इंटेंडेड होता है, ये चाहिए नहीं होता है। इंटेंडेड मतलब डिजायरेबल, नॉन इंटेंडेड मतलब नॉन डिजायरेबल। ओके, और हाँ, ये एक और ना छोटी सी बेसिक चीज, जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का, सुन रहे हो? यस सर। जो फिलामेंट होता है बल्ब का, यहाँ पे ऐसा कुछ फिलामेंट सा रहेगा, याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन अगेन हर एक फिलामेंट का एक लिमिट होता है कि वो मैक्स कितना करंट विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है? मैक्स करंट के बियॉन्ड इससे करंट पास होगा तो ब्रेक हो जाएगा फिलामेंट। तो मान लो, सपोज कर लो ये 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। वॉटेज पता किसे कहते हैं? वॉटेज हर अप्लायंस की पावर क्या कहते हैं? सर वोल्टेज पावर। और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है? एक इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है? वोल्टेज के यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स, करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर, और पावर इसके वोल्टेज होते हैं, सॉरी वोल्टेज कह रहा हूँ, इसके यूनिट्स होते हैं वाट्स। ये SI यूनिट्स हैं तीनों के तीनों। तो एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल सुन लो, तुम्हारे घर पे तुमने एक स्विच ऑफ रखी है, किसी भी, मान लो AC एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर हैवी लोड है वाला अप्लायंस है या लो लोड वाला अप्लायंस है? हेवी लोड। हैवी लोड क्यों हम कहते हैं? क्योंकि वो ढेर सारा क्या ड्रॉ करता है? वॉइस ब्रेक हो रही करंट। है। मैं कह रहा हूँ एयर कंडीशनर को हम क्यों हैवी लोड कहते हैं? क्योंकि वो ढेर सारा क्या ड्रॉ करता है? करंट। पूरा खेल करंट का है, याद रखना। क्योंकि लेट्स से एक LED ट्यूबलाइट लगी तुम्हारे घर में, ठीक है? ये देखो एक LED ट्यूबलाइट ऐसी, ये पता किसका सिंबल होता है इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में? इसे कहते हैं AC पावर सोर्स। क्या कहते हैं इसे? AC DC वर्ड सुना है कि नहीं तुम लोगों ने? वो DC अब अगेन वो बैटमैन वाले वो वाली चीज मैं नहीं कह रहा। डायरेक्ट करंट, हाँ, DC मतलब डायरेक्ट करंट, AC मतलब ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेट करंट। DC करंट हमें बैटरी, सेल, सेल में क्या हो जाएगा? सोलर सेल किसी ने देखा है? कैलकुलेटर्स के ऊपर लगा रहता है सोलर सेल, एनीवन? नहीं, सेल नहीं देखा किसी ने? अरे रिमोट में सेल लगता है, वो तो देखा होगा। सोलर सेल नहीं देखा किसी ने? यस सर देखा। नो सर, सोलर से रिमोट में जो रखी है वो देखा है। सोलर सेल कुछ ऐसा दिखता है।
ये दिख रहा है ऊपर? ये दिख रहा है ये एरिया, ये देखो। ये तो अगर मैं इसके पीछे से यहाँ से बैटरी निकाल दूं, हाँ यहाँ से, यहाँ एक छोटा सा स्क्रू का होल है, यहाँ से बैटरी निकल जाती है, और मैं इसे ऑन करूं, हाँ ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये कैलकुलेटर चलेगा। हाँ अगर मैं इसका ढक ऐसे कवर कर दूं सो दैट लाइट डज नॉट फॉल ऑन दिस सोलर सेल, तो इफ द बैटरी इज डाइड आउट ये नहीं चलेगा। तो सोलर सेल इलेक्ट्रिकल सॉरी लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और कैसी कैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी? डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के एग्जांपल क्या है सर? जनरेटर, जनरेटर पता है ना? जनरेटर वो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। ओके हाँ बताओ, ठीक है। एसी डीसी बेसिक चीज समझ रहे हो? एसी ऐसी दिखती है, सर ऐसे। हम एसी फुल फॉर्म से तो उसके एग्जांपल्स लिखने हैं अभी। एसी कहाँ से ऑब्टेन होती है? ऑफ कोर्स ये ऐसे ऑल्टरनेट करती है। ये जो ब्लैक लाइन है इसे मीन वैल्यू कहते हैं। ये साउंड चैप्टर में भी मैंने पढ़ा था। मीन वैल्यू मतलब इसकी जीरो वैल्यू होती है, इसके ऊपर जो भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इसके नीचे जो भी होती है नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो देख रहे हो ना, ऑल्टरनेटिंग मतलब ये ऑल्टरनेट कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन में। लेकिन डीसी ऐसा नहीं होता है। सर कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ एसी एंड डीसी? ये लिखा है ना, AC is obtained from generator, DC is obtained from battery, cell, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, या फिर टीवी का रिमोट, उसमें क्या बैटरी लगी है तो क्या कैसी करंट आउटपुट दे रहा है? डीसी डायरेक्ट करंट। डीसी सर करंट ऐसी एसी होती में बहुत, सर एसी में हाई एम्पीयर फ्लो, ज्यादा करंट फ्लो होता है। है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाई एम्पियर ऐसा कुछ नहीं है। उसका नेचर जो है कि डायरेक्ट मतलब एकदम कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ऑल्टरनेटिंग मतलब ऑल्टरनेट करेगा वो। ये हाई लो के कॉन्सेप्ट में कभी मत जाना, हाई लो तो कभी भी ऐसा नहीं है। ये मान ये ऑल्टरनेटिंग इतना भी लो हो सकता है, 1 वोल्ट ऊपर जा रहा है प्लस, और 1 वोल्ट नीचे आ रहा है माइनस। और डायरेक्ट करंट इतना, ये जीरो वाली लाइन है, ये जीरो वाली लाइन है, तो जीरो से मान लो ये ऊपर सर 750। आपकी स्क्रीन हिल नहीं रही है। नहीं मैं, ये दिख रहा है कि नहीं डायग्राम? ये देखो ये यस सर। नहीं ये दिख रहा है सर, मेरे को बस वो वेव्स दिख रही है और पिंक और ब्लैक लाइन जो बना है। एक मिनट, देखो अब दिख रहा है। यस सर अब आ रहा है। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट करंट ऐसे सीधा होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ऑल्टरनेटिंग करंट हाई करंट कैरी करता है, वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि मीन वैल्यू से कितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है। 1 वोल्ट भी जा सकता है मैक्स, मिनिमम मतलब कम भी जा सकता है, 0.1 भी जा सकता है। बट ऑल्टरनेटिंग उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो ऑल्टरनेट करता है, मीन वैल्यू के ऊपर भी वैल्यू शो करता है, नीचे भी वैल्यू शो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों शो करता है। डायरेक्ट मतलब बिल्कुल डायरेक्ट, पॉजिटिव तो पॉजिटिव और अगर नेगेटिव तो नेगेटिव, ठीक है। वो ऑल्टरनेट नहीं करता है। जैसे 750 डायरेक्ट डीसी वोल्ट पे चलती है, पता है गुड़गांव में एक ट्रेन है उसे रैपिड मेट्रो कहते हैं, अगर गुड़गांव गया कोई तो। गुरुग्राम अभी नाम हो गया ना उसका। सर मैं पहले वही रहता था। हाँ तो वहाँ पे रैपिड मेट्रो चलती है, रैपिड मेट्रो को नीचे से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, नीचे मतलब रेल पटरी से 750 वोल्ट डीसी, डीसी। लेकिन जब दिल्ली मेट्रो के ऊपर हमेशा एक लाइन देखोगे, एक वायर सी चलती है हमेशा उसके ऊपर, वो एसी पे चलती है। कितना सर वोल्टेज उसका है? 25,000। तो बताओ किसकी ज़्यादा वोल्टेज है, दिल्ली मेट्रो की या रैपिड मेट्रो? मैग्नीट्यूड देखो। टेलीमेट्रो। और तो ये मत बोलना कि एसी ज़्यादा करंट
कैरी करती नहीं। करंट कैरिंग कैपेबिलिटी वो अलग चीज है, अलग फैक्टर है। तो एसी डीसी के पास एग्जांपल याद रखो, एसी जनरेटर्स से ऑब्टेन होगी, डीसी सेल्स बैटरी से ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो, एलईडी, एक स्कूल एग्जाम्स में इन्होंने पूछ लिया था कि वाई एलईडी इज यूज्ड इन टेस्टर। ये दिख रहा है, एलईडी बल्ब को हम क्यों यूज करते हैं टेस्टर में, इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। सच्ची 1 मार्क के लिए इन्होंने पूछ लिया था ऐसा क्वेश्चन। तो उसका रीजन क्या है, एलईडी बल्ब्स लिख लो सब लोग, इज यूज्ड इन टेस्टर because it draws little current as, Sir, because it draws less amount of current. हाँ वही, वैसे भी लिख सकती हो, लेस अमाउंट ऑफ करंट भी लिख सकती हो। एज ओपोज टू मतलब हिंदी में कोई बता सकता है इसका कन्वर्जन? सर यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के अगर कंपेयर करें तो सर ये कम वाले उठा लेता है करंट। कम करंट ड्रॉ करता है, कम करंट ड्रॉ करता है। और कम करंट ड्रॉ करेगा तो इससे क्या फायदा है? सर हमें पता चल सकता है कितना कम करंट है वहाँ पे। नहीं 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 नहीं, टेस्टर की क्या यूज थी, याद करो, टू चेक कॉन्टिन्यूटी। हम ये ऐसे लिख सकते हैं, LED bulb is used in tester because it draws less amount of current compared to हाँ, electric bulbs. लिख सकते हैं। टेस्टर की क्या थी फंक्शन, कि ये कॉन्टिन्यूटी चेक करता है कि अगर एक सर्किट क्लोज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमें फिर फॉल्ट ढूंढना पड़ता है। फॉल्ट मतलब कहाँ पे कमी है, क्या बैटरी खराब है, क्या पीछे से तार कट गई है, क्या बल्ब खराब है, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है। फिर उसके लिए हम अलग अलग टेस्ट करते हैं, किससे, टेस्टर की मदद से। बट मेन चीज आपको याद रखनी है कि टेस्टर में एलईडी यूजुअली यूज करते हैं बिकॉज इट ड्रॉज लेस अमाउंट ऑफ करंट। ये देखो यहाँ साफ लिखा है, टू डिटेक्ट वीक करंट। वीक मतलब जो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जिसमें वैल्यू है। वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए तुम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करोगे ना सर, एलईडी यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया सबको। बताओ समझ में आ गया, लिख लिया, लेट मी नो। सर लिख लिया। ओके, हाँ एक मिनट, ये भी एक एग्जांपल देख लो। एक मैचस्टिक है, बॉक्स एम्प्टी, इसके अंदर एक मैग्नेटिक कंपस रखा है इन्होंने। मैग्नेटिक कंपस के अंदर नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल से मेरा ये कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये नीडल क्या होगी पता, डिफ्लेक्ट होगी। सर डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, मूव करेगी, ठीक है। डिफ्लेक्शन मतलब मूव करना। हर एक बात बताओ, प्लास्टिक एक मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है? आयरन। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कौन मूव करेगा? ऑफ आयरन। कोर्स आयरन, प्लास्टिक नहीं। वुड मैग्नेटिक मटेरियल है? नो। नो। कॉपर, यस वो मैग्नेटिक है सर। मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल समझ ही रहे हैं। तो कंपस, मैग्नेटिक कंपस की जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक नेचर की होती है। इसे मैचस्टिक बॉक्स के अंदर रखा है और मैचस्टिक बॉक्स के अराउंड ना ये देखो क्या वुंडिंग कर दी है। वुंडिंग मतलब उसके टर्न्स ऑफ वायर दे दिए। ये देखो टर्न्स, याद करो 7th में कुछ याद आ रहा है, सोलेनॉइड नाम की चीज हमने पढ़ी थी। यस सर। मत कहना भूल गए सर, चलो भूल गए सर तो ये, जिसमें कोर ना हाँ सोलेनॉइड क्या था, बस रोल ऑफ वायर्स रोल्स को ऑफ वुंड वायर। कर देते हैं सिलिंड्रिकल फॉर्म में। वायर्स को बस ऐसे घुमा दो सिलिंड्रिकल फॉर्म में। तो क्यों घुमाते हैं सर? अरे भाई वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से फिर क्या पता चलता है? मैग्नेटिक फील्ड से
हम अब अलग तरह के अप्लायंसेस बना सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट चैप्टर था 7th में। जब भी करंट किसी कंडक्टर से पास करता है तो वो कंडक्टर को गर्म कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट जो उससे पास हो रहा है, मतलब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब आप इस बैटरी, ये बैटरी है, सेल नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से ये बैटरी बनी है, एक सेल से ज़्यादा सेल है। यहाँ पे आप जब एक टेस्टर लगाओगे, टेस्टर क्या करेगा, इस सर्किट को क्लोज कर देगा, ठीक है। लेकिन वो पीछे पीछे भी चेक करेगा कि इसके पीछे जो ये दो वायर्स आ रही हैं, ये जो ब्लू कलर की वायर है और ये जो ग्रीन कलर की वायर है, वो सीधा बता देगा टेस्टर कि तुमने मुझे यहाँ पे लगाया, कहाँ पे सर, पॉइंट ए और ए बी पे। तो टेस्टर की एलईडी अगर ग्लो करेगी तो वो बता देगा अच्छा ये ए और बी पीछे से ही कनेक्टेड है। अगर टेस्टर की एलईडी ग्लो नहीं करेगी तो इसका मतलब ए या बी लाइन में फॉल्ट है। बट यहाँ मान के चलो कोई फॉल्ट नहीं है, ये पूरी वायर कॉन्टिन्यूस है। जैसे आप टेस्टर में कनेक्ट करोगे इससे, पता क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। और जैसे सर्किट पूरा होगा तो ये दिख रहा है सबको, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, यहाँ से करंट मस्त ऐसे निकलेगा, और जैसे ही करंट निकल के वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में जाएगा, तुम्हें नहीं लगता ये जो सोलेनॉइड है यहाँ पे, इस जगह जो सोलेनॉइड है जो कुछ इस तरह से, इस सोलेनॉइड के अंदर क्या रखा है इन्होंने, ये देखो, क्या, मैग्नेटिक कंपास। तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सोलेनॉइड। उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या इसकी नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, करेगी? हाँ सानवी, ठीक है, यू में ली, करेगी ना, Yes, sir. इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हाँ, इससे क्या प्रूव हुआ, एक मिनट, इस एक्टिविटी से, टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस एंड डिप देम इन द वाटर, वाइप देम, रिएक्टिविटी। अच्छा खैर, ये तो take the tray inside, just a minute, discarded matchbox, this, take another piece of wire, this, and join the ends, the compass needle should show deflection। अच्छा, should show, ये तभी करेगी, मतलब your tester with free end of the wire is ready। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर वो उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, इसका क्या मतलब है कि आपका टेस्टर रेडी है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में, वो यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस? ओके, यहाँ पे अगर लेमन जूस में भी डिप करोगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा। हाँ सर, हम डिफ्लेक्शन देखेंगे यहाँ पे। तो इससे यही प्रूव होता है कि लेमन जूस इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इसी एक्टिविटी को इनसे परफॉर्म करके देखो, किन में, वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में नहीं करेगा, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में नहीं, मिल्क में, मिल्क में, No, sir. अच्छा बाय द वे टैप वाटर में करेगा कि नहीं वो डिफ्लेक्ट, No करेगा। क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज है। वेजिटेबल ऑयल में तो नहीं, मिल्क में, अच्छा मिल्क और हनी में नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन से यही पता चलता है कि मैग्नेटिक नीडल तब डिफ्लेक्ट करती है जब सर्किट यहाँ पे पूरा हो जाता है ए और बी टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है। ओके, एलईडी का फुल फॉर्म याद रखना, क्या है फुल फॉर्म? एल से लाइट, ई से एमिटिंग, Light emitting diode. ठीक है, डी से डायोड, फुल फॉर्म लिख लेना। सर इफ अ वायर हैज अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटर देन आल्सो इट विल, हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल प्रोड्यूस होगा। टेस्टर ऐसा कुछ दिखता है, ये देखो दिख रहा है, सर ये तो स्क्रू ड्राइवर जैसा है। स्क्रू ड्राइवर प्लस टेस्टर का भी वो रोल निभाता है। खैर इसमें कुछ कुछ टेस्टर्स में एलईडी नहीं यूजुअली लगी रहती है,
ये जो बल्ब यहाँ देख रहे हो ग्लो कर रहा है अंदर रेड कलर का, Yes, sir. ये बता देता है कि सर्किट आई मीन क्लोज्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ओपन होगा, क्लोज्ड है तो वो फिर अच्छे से वर्क करेगा। और सर वोल्टेज चेक करने के लिए अलग 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 सबके लिए अप्लायंसेस अलग अलग, हाँ वोल्ट मीटर होता है उसके लिए, करंट चेक करने के लिए एम मीटर, बट इतने अलग अलग डिवाइसेस के सबके पापा हैं मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर कुछ ऐसा दिखता है। ओह नो, फ्लिपकार्ट खुल जाएगा, एक मिनट। मैं ये कह रहा था कि इसकी पिक्चर कहाँ देखें। दिख रही है पिक्चर, यस सर। देखो। ये पिक्चर दिख रही है सबको? पहले देखो, जल्दी बताओ। यस सर। ये मेरा कर्सर sir. देख पा रहे हो सब लोग? कर्सर देख पा रहे हो? Yes, sir. देखो यहाँ पे वी लिखा है ना, वी। ध्यान से देखना, Voltage. हर एक सिंबल का मतलब होता है। वी मतलब वोल्टेज मेजर करेगा। और यहाँ पे दो लाइनें बनी है, एक सॉलिड लाइन और उसके ठीक नीचे डॉटेड लाइन दिख रही है तुम लोगों को? Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पे देखो वी के बगल में कैसा सिंबल बना है, कुछ ऐसा वेव जैसा। Approximate. वेव, हाँ। साइन वेव नहीं याद, ऐसे बनाई थी मैंने, जिसका क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। Yes, sir. उसकी मेन वैल्यू गायब है। अभी अभी मैंने एसी सोर्स बनाया था तो उसमें भी एक सिंबल था सर्कल के अंदर। तो ये वाला जो रीजन है ना, कहाँ देखो, ऑफ के राइट साइड, ये 200 एम, 2000 एम, 20 और 200, 250, ये रीजन बना है डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए। डीसी मतलब डायरेक्ट। और ये रीजन 250, 200 एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए बना है। ये ए सिंबल देख रहे हो, ए मतलब एमीटर। ये कैसा करंट मेजर कर सकता है, डायरेक्ट या ऑल्टरनेटिंग? ऑल्टरनेट। ये सिंबल सीधी लाइन, डायरेक्ट। डायरेक्ट। ठीक है, ये सिंबल देख रहे हो, इसे ओम कहते हैं। वो ओम वो वाला ओम नहीं, ओम भूर भुवः स्वः वाला नहीं ओम। ये ओ एच एम, क्या कहते हैं इसे? ओ एच एम। ये वाला जो रीजन है 200, 2000, 20 के, 200 के, 20 एम, 200 एम, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। क्या करते हैं मेजर? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कर रहा है, वोल्टेज और करंट, ये तीन चीजें मेजर कर रहा है, इसलिए ये मल्टीमीटर है, मल्टीपर्पस यूज। समझे? समझे? मल्टीमीटर मतलब वो बहुत सारे पैरामीटर्स मेजर कर लेता है। अगर सिर्फ वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? देखो वोल्ट मीटर कुछ ऐसा सा दिखता है। ओह नो, ये मैं नहीं चाहता ऐसे खुल जाए। इमेज कहाँ बनेगी इसकी? ओहो, हम्म बताओ ये कैसा वोल्टेज मेजर कर सकता है, एसी या डीसी? सिंबल देख के बताओ जल्दी। डीसी। डीसी। 0 to 5। 5। इसको 100 वोल्ट दोगे तो क्या होगा इसका हाल? सर पटाखे बज जाएंगे, ये उतनी वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएगा। और ये क्या नेचर इसका? एनालॉग। एनालॉग मतलब जिसमें मूवमेंट होती है, सुई लगी रहती है ना, मूविंग डिफ्लेक्शन नीडल होती है। ये कैसा वोल्ट मीटर है, ये कैसी वोल्टेज मेजर कर सकता है? देखो देखो सिंबल इसके नीचे, एसी। क्या रेंज है 0 से लेकर 300। 300? ठीक है, तो ये हाई एसी वोल्टेजेस मेजर कर सकता है। तो ये वोल्ट मीटर है सिर्फ, ओम मीटर नहीं है। ओम मीटर मतलब रेजिस्टेंस जो मेजर करता है, एम मीटर मतलब जो करंट मेजर करता है। करंट मेजर करने वाला
ये देखो, ये दिख रहा है सबको? यस। ये MA दिख रहा है? MA, M मतलब मिली एम्पियर। कैसा करंट मेजर कर सकता है? डायरेक्ट डायरेक्ट। गुड। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 100। 100 मिली एम्पियर। ठीक है। वैसे बाय द वे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 20 to 50 मिली एम्पियर करंट तुम्हारी बॉडी से फ्लो करेगा ना, तो तुम्हें वो सेंसेशन शुरू हो जाएगी फील होनी कि हाँ हाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब तुम्हें फील होगा कि अच्छा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है मेरे बॉडी के थ्रू। ठीक है। लेकिन इस करंट को ज़रा देखो, ओ माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता। 1 एम्पियर हिला के रख देता है बंदे को। यहाँ तो 0 से 1200 बहुत ज़्यादा है। और कौन बताएगा ये कैसा एमीटर है? AC या DC? ऑल्टरनेट। कैसे पता चला? सो वो ये साइन। देखो, ये यस। साइन बहुत ज़्यादा होता है। 0 to 1200 इट्स लाइक ह्यूज। ठीक है। 10 एम्पियर एकदम ख़त्म कर देगा, ख़त्म बॉयल कर देगा तुम्हारे ब्लड को। इतना करंट फ्लो हो गया ना तुम्हारी बॉडी से, ब्लड बॉयल हो जाएगा। वाटर बॉयल हो जाता है, ब्लड तो कुछ नहीं है। वो ब्लड तो और कंडक्टिव है नेचर में। तो करंट मेजर करने के लिए एमीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। याद रहेगा सबको? सो कैन यू प्लीज रिपीट? करंट मेजर करने के लिए एमीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए करंट मेजर करने के लिए एमीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। ठीक है। एमीटर में डबल M, वोल्ट मीटर में बस VOLT METER। ओके, मूविंग ऑन। किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। Then we move on to, okay, this is a very simple activity. I think you can just fill this table. जैसे विनेगर। ठीक है। विनेगर को वो वाली एक्टिविटी में जब A और B टर्मिनल्स के थ्रू पास करवाओगे विनेगर के थ्रू, तो क्या सर्किट पूरा होगा विनेगर के केस में? कैसा कंडक्टर है विनेगर? सर एसिड। यस। कैसी एसिड है? स्ट्रॉन्ग, वीक? वीक। चाउमीन में यूज होती है विनेगर। तो ठीक है, वीक हो या स्ट्रॉन्ग, वो गुड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर है तो क्या सर्किट पूरा होने पे वो नीडल डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट मतलब करेगी मूव? यस। टैप वाटर गुड है बैड? गुड। गुड। यस। वेजिटेबल ऑयल गुड है बैड? पुअर। ठीक है। तो नो डिफ्लेक्शन। मिल्क में भी नो, हनी में भी नो। वही कह रहे हैं, बाकी सारे आप कुछ मटेरियल्स लेकर आओ, उनकी इलेक्ट्रिकल नेचर उनका देखो कि क्या वो गुड है या बैड कंडक्टर्स। लेकिन 8th क्लास में आज हमने क्या एक नई चीज सीखी, कंडक्टर को गुड बैड कौन बनाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना। एक्सक्यूज मी सर। फ्री। हाँ बोलो। सर अगर कोई सिट्रिक फ्रूट का जूस हाँ अगर करेगा, हमने करेगा कंडक्ट। सिट्रिक मतलब उसमें एसिड है, तो एसिड सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। ठीक है, देखो यहाँ रीजन भी दिया है। अच्छा सर ये अगर हमने मिल्क में थोड़ा सा टैप वाटर मिक्स किया तो हाँ सर करेगा, करेगा। ओशियन वाटर बताओ, गुड कंडक्टर है बैड? बैड। गुड। क्यों है? कोई पूछ दे। क्योंकि बिकॉज उस सॉल्ट प्रेजेंट वाटर है। हाँ वेरी गुड, उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं। क्या है उसमें? डिसॉल्व सॉल्ट। ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर में नहीं है। डिस्टिल्ड मतलब प्योर वाटर। ओशन वाटर में तो भर भर के है। किसी ने गलती से भी नौबत आई कि ओशन में डूब रहे हो और पानी चला गया अंदर? सर ओशन में डूबने की नौबत आपके साथ आई है? हाँ मेरे साथ आई है। लिटरली मैं डूब गया था, बट क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि मुझे स्विमिंग आती है, तो मैं फ्लोट करके किनारे आ गया।
and that was a very life threatening situation. खैर, तो उस प्रोसेस में आप ढेर भूल सारा गए मैंने थे आपको नमक स्विमिंग पानी पी आती लिया है? था। क्या कह रहे हो? सर आप भूल गए थे कि आपको स्विमिंग आती है? हाँ, क्योंकि मैंने उस समय नया-नया मैंने स्विमिंग सीखना शुरू किया था, ठीक है? और मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। नई-नई स्विमिंग सीखी थी और स्विमिंग में भी मुझे फ्लोटिंग आती थी अच्छे से। आई वाज़ नॉट एबल टू डू फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक और वो कहते हैं पर उसको। आप फिर ओशन में चले कैसे गए? चले Yes, कैसे गए? मैं 11th 12th क्लास में मैं विशाखापट्टनम, एक स्कूल है विज्ञान विद्यालयम, वहाँ से मैंने की अपनी आई मीन इंटर स्कूलिंग 11th 12th। तो हमारे ठीक स्कूल के सामने ओशियन था। तो डूब कैसे गए? बस मज़े-मज़े में हम लोग 3 फ्रेंड्स हाथ पकड़ के आगे जा रहे हैं और चलो चल रहे हैं टाइप से, और